दुर्ग की उन गलियों से जहां सपने अक्सर परिस्थितियों से छोटे पड़ जाते हैं, वहीं से निकला एक ऐसा चेहरा जिसने संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लिया। 15 जून 1978 दुर्ग के कचहरी वार्ड स्थित मुकुंद भवन में गजेंद्र यादव का जन्म हुआ। पिता श्री बिसरा राम यादव, माता स्वर्गीय कौशल्या बाई यादव। एक सामान्य परिवार जहां जीवन साधारण था लेकिन संस्कार असाधारण। मारवाड़ी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा, फिर जेआरडी स्कूल दुर्ग और आगे साइंस कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर, साथ ही भिलाई से फिटर ट्रेड में आईटीआई। किताबों की समझ भी थी और मेहनतकश जिंदगी का अनुभव। साल 1996 जब अधिकांश युवा अपने भविष्य की तलाश में थे, तब गजेंद्र यादव ने जनता के बीच अपना रास्ता चुन लिया। साइंस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्वर्गीय ताराचंद साहू के चुनाव प्रचार में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम शुरू किया। न कोई बड़ा पद, न कोई पहचान, बस काम करने का जज्बा। उनकी सक्रियता ने जल्द ही संगठन का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। यहीं से शुरू हुआ राजनीति का वो सफर जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। साल 1999 दुर्ग नगर निगम चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 21 वर्ष के एक युवा पर भरोसा जताया। सामने थे 5 बार के पार्षद और पूर्व महापौर खेमलाल सिन्हा। लेकिन परिणाम आने के बाद पूरा शहर चौंक गया। गजेंद्र यादव जीत चुके थे और इसके साथ ही वे बन गए अविभाजित मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के पार्षद। यहीं से दुर्ग की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। लेकिन गजेंद्र यादव का सफर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। साल 2005 में उन्हें स्काउट गाइड का राज्य सचिव नियुक्त किया गया और फिर उन्होंने संगठन को सिर्फ गतिविधियों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज परिवर्तन का माध्यम बना दिया। महज 35 वर्ष की उम्र में वे देश के सबसे कम उम्र के स्काउट गाइड राज्य मुख्य आयुक्त बने। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड ने ऐसे कार्य किए जिनकी गूंज देश से लेकर विदेश तक सुनाई दी। देवरजाल जहां कभी खाली जमीन थी, वहां लगाए गए 1,53,000 पौधे। आज वही क्षेत्र मानव निर्मित जंगल के रूप में नई पहचान बन चुका है। और फिर आया वो क्षण जिसने छत्तीसगढ़ को विश्व मंच पर पहुंचा दिया। राजनांदगांव के सोमनी में आयोजित जंबूरी में 23,000 बच्चों ने एक साथ कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया और दर्ज हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम। कर्मा की गूंज भूटान तक पहुंची और भूटान सरकार ने गजेंद्र यादव को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। राजनीति में उनका सफर भी लगातार आगे बढ़ता रहा। संगठन, समाज और जनता के बीच मजबूत पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी। और फिर सालों की जनसेवा और संगठनात्मक मेहनत के बाद जनता ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी। दुर्ग शहर विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा को 48,697 मतों के ऐतिहासिक अंतर से पराजित किया और बने दुर्ग शहर के विधायक। विधायक के रूप में उन्होंने दुर्ग शहर के विकास को नई गति दी। आईटी पार्क की स्थापना, 4 लेन सड़कों की स्वीकृति, मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात, इंडोर स्विमिंग पूल और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं ने दुर्ग के विकास को नई पहचान दी। एक छात्र कार्यकर्ता, सबसे कम उम्र का पार्षद, स्काउट गाइड का युवा नेतृत्व और अब दुर्ग शहर का विधायक। फिर आया वह पड़ाव जहां उन्हें पूरे प्रदेश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी मिली। दुर्ग की गलियों से निकला एक कार्यकर्ता राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने पहुंचा। जिस व्यक्ति ने खुद सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की, अब वही लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने पहुंचा। उनके लिए शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। एक साधारण परिवार का बेटा जिसने जमीन से शुरुआत की, 21 साल की उम्र में इतिहास बनाया, छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाई और जनता के विश्वास से राज्य का शिक्षा मंत्री बना। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक सफर की है, दुर्ग के एक ऐसे विकास पुरुष की जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्म दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। गजेंद्र यादव। संघर्ष
सेवा, नेतृत्व